हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विद माइक। तो आज हम अपने बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1442 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली आप इसको बना सकते हो। ठीक है, बस ज़ोर का आपको अगर प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप ऑलरेडी समझ गए होगे कि आपको क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जो कि बहुत फेमस होता है ज़ोर का, कि सेम एलिमेंट को ज़ोर से सेम एलिमेंट से ज़ोर करोगे तो आंसर ज़ीरो आता है। देखो, यही सबसे फेमस प्रॉपर्टी है ज़ोर का, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला यूज़ होता है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। काउंट ट्रिपलेट्स डेट कैन फॉर्म टू अरेज ऑफ इक्वल ज़ोर। ठीक है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर, वी वांट टू सेलेक्ट थ्री इंडिसेस आई जे एंड के। ठीक है, लेट्स डिफाइन ए एंड बी एज फॉलोज। ए इज इक्वल टू अरे ऑफ आई से लेके अरे ऑफ जे माइनस वन तक के सारे एलिमेंट्स का ज़ोर निकाल लेना, और अरे ऑफ जे से लेकर अरे ऑफ के सारे एलिमेंट का ज़ोर निकाल लेना है। तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ आई जे एन के वेयर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स आप ढूंढ पा रहे हो आई जे के का, जहाँ पर ए एग्जैक्टली बी के बराबर हो, मतलब आई से जे माइनस वन तक का ज़ोर और जे से के तक का ज़ोर एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरे इज इक्वल टू 2 3 1 6 7 है। ठीक है, तो इसमें आंसर 4 आ रहा है। 4 क्यों है? क्योंकि 4 ऐसे ट्रिपलेट है जिनका ज़ोर देखो एग्जैक्टली इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी है। जैसे देखो, यहाँ पर एक ट्रिपलेट मुझे क्या बोल रहा है, 0 1 2 है। इसका मतलब 0 से लेकर ये आई है, ये जे है, ये के है, मतलब आई से लेकर जे माइनस वन, मतलब 0 से लेकर 0 तक का ज़ोर मतलब ये 2, और जे से लेकर के तक का ज़ोर मतलब 1 से लेकर 2 तक का ज़ोर 3 ज़ोर 1। तो ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। देखो, ये 2 है इसका ज़ोर, 3 ज़ोर 1 निकालो, ये 3 है, ये 1 है, 0 1, ये भी 2 निकल आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ट्रिपलेट मिल गया जहाँ पर आई ये है, जे ये है और के ये है। ठीक है, एंड सिमिलरली और भी इतने ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो देखो, आगे बढ़ने से पहले, थॉट प्रोसेस बताने से पहले, आई वुड वांट कि आप ब्रूट फोर्स खुद से ट्राई कर लो। ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है, क्या निकालना है, आई जे के 3 ट्रिपलेट निकालना है ना। तो ट्रिपल फॉर लूप लिखो, एक आई के लिए, एक जे के लिए और एक के लिए। ठीक है, ये ट्रिपल फॉर लूप लगाओ, और ये है ना आई से लेकर जे माइनस वन तक का ज़ोर निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद जे से लेकर के तक का ज़ोर निकाल लो। ठीक है, और देख लो वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ब्रूट फोर्स आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ब्रूट फोर्स ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं जाता। ठीक है, आपका ही प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैं आता हूँ ऑप्टिमल अप्रोच में, और देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, और थॉट प्रोसेस समझते हैं कि एक बिगिनर इस प्रॉब्लम को कैसे सोचेगा। ठीक है, तो देखो, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको क्या बोला है कि आपको ये ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है, मान के चलते हैं आई यहाँ है, जे यहाँ है, के यहाँ है, ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है सच दैट आई से लेकर जे माइनस वन जिसका ज़ोर ए है, और जे से लेकर के जिसका ज़ोर बी है, दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू बी। ठीक है, आई से लेकर जे माइनस वन तक का ज़ोर का बात हो रहा है ये। ठीक है, और जे से लेकर के तक का ज़ोर का बात हो रहा है। और देखो, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ ए से लेकर बी, ए इक्वल टू बी बोल रहा है ना। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ ना गारंटीड कि देखो, इतने का ज़ोर ए है और इतने का ज़ोर बी है यहाँ पर, है ना। देखो, आई से लेकर जे माइनस वन मतलब ये, और जे से लेकर के तक। ठीक है, इसका ज़ोर ए है, इसका ज़ोर बी है, इन दोनों का ज़ोर इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए ज़ोर बी कर दूं तो ऑब्वियस सी बात, आंसर ज़ीरो आ गया। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल एलिमेंट है, और ये ज़ोर का सबसे फेमस प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो एलिमेंट को अगर आप ज़ोर करते हो, सिमिलर एलिमेंट को, सेम एलिमेंट को, तो आंसर ज़ीरो आएगा, है ना। ये आपको पता है, 3 ज़ोर 3 ज़ीरो आता है, 1 ज़ोर 1 ज़ीरो आता है, तो सेम एलिमेंट को ज़ोर करने पे आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ना कि मुझे एक ऐसा सब अरे ढूंढना है जिसमें आई से लेकर के तक का ज़ोर जो है ना वो ज़ीरो हो। ठीक है, आई से लेकर के तक का ज़ोर वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, आई से लेकर के तक का ज़ोर ज़ीरो है, ये रहा, आई इंडेक्स नंबर 0 है, के इंडेक्स नंबर 2 है। तो बीच में ऐसे बहुत सारे जे हम डाल सकते हैं ट्रिपलेट बनाने के लिए।
ठीक है। इसे मान लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। मान के चलते हैं ये A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो और मान के चलते हैं कि मेरा ना A1 से लेकर A4 का इंडेक्स नंबर आई यहाँ पर है। मान के चलते हैं A1 से लेकर A4 तक का ज़ॉर 0 है। ठीक है, मतलब मैं लिखना चाह रहा हूँ A1 ज़ॉर A2 ज़ॉर A3 ज़ॉर A4 ये 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बीच में कहीं पर भी J पुट कर सकता हूँ और एक ट्रिपलेट बना सकता हूँ, है ना। मान लेते हैं मैंने J को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो एक A1 हो जाएगा और दूसरा जो बना है सब अरे वो है A2, A3, A4। तो यहाँ पर पक्का A2.A3.A4 जो है ना वो एग्जैक्टली A1 के बराबर होगा। तभी तो देखो A1 ज़ॉर A2 ज़ॉर A3 ज़ॉर A4 करने पर 0 आ गया, तभी तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर, और यहाँ पर फिर एक ट्रिपलेट तो आपको ये मिल गया ना, I, J, K, एक ये ट्रिपलेट मिल गया। फिर आप J को यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, ये भी तो एक ट्रिपलेट मिल गया कि A1 से A2 तक का ज़ॉर और A3 से A4 तक का ज़ॉर वो भी इक्वल होगा एग्जैक्टली। ठीक है, फिर एक ऑप्शन क्या है कि आप J को यहाँ भी रख सकते हो, है ना, A1 से A3 तक का ज़ॉर और A4 से A4 तक का ज़ॉर। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर दिमाग लगाओगे तो बड़ा आसानी से आप आंसर ढूंढ सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने फिगर आउट कर लिया कि अच्छा ये इतने तक का ज़ॉर 0 है ना। 2 ज़ॉर 3 ज़ॉर 1 0 होता है, देख लो करके। 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 0, ये 1 हो गया। 2 ज़ॉर 3 निकाल लिया हमने, 3 ज़ॉर अभी ये क्या है 1 है ना, दोनों को ज़ॉर कर दो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इतने का ज़ॉर 0 है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये आई अगर और ये के है तो आप जे को कहाँ कहाँ पुट कर सकते हो, जे को आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आई से J-1 यानी कि 2, एक तो ये बन गया, और जे से के यानी कि 3, 1। इन ये इसका ज़ॉर ए है, इसका ज़ॉर बी है, दोनों इक्वल है एग्जैक्टली, है ना। तो जे को एक बार आप यहाँ रख सकते हो और एक बार जे को आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है, यानी कि 2 से 3 एक ज़ॉर होगा और 1 ज़ॉर होगा, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो ना हमें 2 ट्रिपलेट मिल गया। तो आपको बस क्या ढूंढना है, आपको एक ऐसा सब अरे ढूंढना है जिसका ज़ॉर 0 हो, ओवरऑल ज़ॉर 0 हो, ऐसा सब अरे ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक ऐसा सब अरे ढूंढ लिया जिसमें ओवरऑल जो ज़ॉर है वो 0 है, और आपको पता है कि उस सब अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और एंडिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो कितनी जगह आप जे को रख सकते हो, एक बार यहाँ रख सकते हो, एक बार यहाँ रख सकते हो। तो सिंपली आप क्या करोगे, K-I है ना, इतने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या है, इंडेक्स नंबर 2 है, आई की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो 2 - 0 कितना हुआ, 2 हुआ, यानी कि दो ऐसे ट्रिपलेट बना सकते हो। दो ट्रिपलेट बनाने का मतलब क्या है कि जे को आप दो जगह रख सकते हो ट्रिपलेट बनाने के लिए। एक बार जे को यहाँ रखो, एक ट्रिपलेट बन जाएगा, एक बार जे को यहाँ रखो, एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखा है तो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया हमारा अप्रोच। हमें बस एक सिंपल सा सब अरे ढूंढना है जिसका ज़ॉर 0 हो। ठीक है, आई और के यहाँ पर है। ठीक है, आप आराम से ये चीज़ ढूंढ सकते हो। तो देखो आपके सामने क्या क्या अप्रोचेज आ गए, एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आ गया, राइट, जो यहाँ पर हमने देखा था। दूसरा अभी हमने ये देख लिया कि अगर हमने एक सब अरे अगर हमने सब अरेज ढूंढ लिए जिनका ज़ॉर 0 है तो हम आराम से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब मैंने आपको क्या बोला कि आप सिंपली आपको सब अरे ढूंढना है, आई से के जो भी सब अरे आपको ढूंढना है सच दैट उस सब अरे का ज़ॉर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सिंपल अप्रोच है। आप हर एक आई और के का ये देख लो, पेयर देख लो, किसका सब अरे किसका ज़ॉर 0 आ रहा है, इसका ज़ॉर 0 आ रहा है, नहीं इसका ज़ॉर 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली एक आई पॉइंटर का फॉर लूप चला सकते हो, उसके बाद फॉर एक के पॉइंटर का फॉर लूप चला सकते हो, आई प्लस जो कि आई के बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि आई से लेकर के तक का ज़ॉर क्या है ना, आई टू के तक का ज़ॉर क्या है। तो देखो ये भी देखा जाए तो O ऑफ n क्यूब जा रहा है हमारा सोल्यूशन ना, क्योंकि आप आई एक फिक्स करोगे, के फिक्स करते जाओगे, फिर आप आई से के तक का ज़ॉर देख रहे हो कि इस सब अरे का ज़ॉर 0 है कि नहीं। ठीक है, और अगर 0 आता है तो मेरे रिजल्ट में क्या ऐड होगा, K-I। ठीक है, ये मेरा ऐड होते जाएगा कि इतने ट्रिपलेट बन सकते हैं। K-I मतलब 2 - 0 यानी कि 2, दो जगह जे को रखा जा सकता है, एक बार जे यहाँ रख सकते हैं, एक बार जे यहाँ रख सकते हैं, दो ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेकिन O ऑफ n क्यूब जा रहा है, क्योंकि देख रहे हो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको अलग से I to K का ज़ॉर निकालना पड़ रहा है।
आपको अलग से I2K का ज़ोर निकालना पड़ रहा है। तो भाई मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप याद करो, जब ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम अगर सब अरे में अगर ज़ोर की जगह सम पूछा जाता, ठीक है, तो याद करो आप क्या करते थे कि आप ऑलरेडी ना प्रीफिक्स सम निकाल लेते थे, है ना। जैसे मान लेते हैं ये आपका अरे है, आप इसका प्रीफिक्स सम निकाल लेते थे हमेशा, 2, 5, 6, 12, 19, ठीक है। आपको आई से के तक का प्रीफिक्स सम चाहिए, ठीक है। यहाँ ज़ोर चाहिए था, बट मैं आपको सम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपको आई से के तक का, मान लेते हैं आपको इतने तक का सम चाहिए, तो भाई प्रीफिक्स सम यहाँ तक का और प्रीफिक्स सम यहाँ तक का माइनस कर दो, यानी कि इतने का प्रीफिक्स सम क्या है, इस इंडेक्स 3 तक का प्रीफिक्स सम क्या है 12, और 0 तक का प्रीफिक्स सम क्या है, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या है 2 है, 12 - 2 दैट इज़ 10 हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, 6 1 9, 6 1 7, 7 3 10, है ना। इस सबरे का सम 10 निकल गया। और आपने कैसे निकाला, सिंपल प्रीफिक्स सम अरे के मदद से निकाला। ये रहा प्रीफिक्स सम आपने निकाल रखा था, ठीक है। आपको निकालना था इतने सब अरे का, इतने पार्ट का सम। तो आपने क्या किया, यहाँ तक का सब अरे का सम निकाल लिया, प्रीफिक्स सम से डायरेक्टली निकाल लिया, और इसके जस्ट एक पहले तक का प्रीफिक्स सम निकाल लिया, है ना। तो 12 - 2 किया 10 आ गया, और देखो सही में 10 है, 3 1 4 4 6 10, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये तो प्रीफिक्स सम है, तो क्या प्रीफिक्स ज़ोर में भी तो सेम चीज़ कर सकते हो, क्या दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रीफिक्स ज़ोर पहले ही निकाल लो इसका, ठीक है। तो प्रीफिक्स ज़ोर निकाल के देखते हैं, यानी कि वो हमारा तीसरा अप्रोच होने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स ज़ोर निकाल लेता हूँ। ये तो सबसे पहला एलिमेंट है, राइट। तो इसका प्रीफिक्स ज़ोर 2 ही होगा, 2 ज़ोर 3 1 होता है, 1 ज़ोर 1 0 होता है, 0 ज़ोर 6 6 होता है, 6 ज़ोर 7 1 होता है। तो देखो मैंने प्रीफिक्स ज़ोर निकाल लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीफिक्स ज़ोर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर आए, आपने देखा कि प्रीफिक्स ज़ोर 2 है, फिर यहाँ पर आए 1 है, फिर यहाँ पर आए 0 है, फिर यहाँ पर आए 6 है, फिर यहाँ पर आए 1 है। देखो तो यहाँ पर प्रीफिक्स ज़ोर जो आपको दिख रहा है, मतलब ओवरऑल क्यूमुलेटिव ज़ोर बोल सकते हो कि इतने तक का क्यूमुलेटिव ज़ोर देख रहे हो, यहाँ पर 1 आया, और आपने ये 1 ऑलरेडी पास्ट में देख रखा है कहीं पर, ये आ रहा है यहाँ पर देख रखा है, ठीक। तो याद करो जब ये प्रीफिक्स ज़ोर ना के मान लेते हैं प्रीफिक्स सम होता, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, प्रीफिक्स सम है मान के चलो, यहाँ पर समथिंग है, कुछ कुछ सम है, फिर वापस से 3 आ गया। तो याद करो आप बोलते थे ना कि अगर यहाँ 3 है, फिर यहाँ से हमने एलिमेंट्स ऐड करने स्टार्ट किए, फिर 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, पक्का इतने तक का सम जो है ना, इतने पार्ट का जो सम होगा वो पक्का 0 रहा होगा। तभी तो 3 में कुछ हमने ऐड किया, वापस से 3 आ गया, 3 + 0 ही तो 3 होता है, मतलब इतने पार्ट का सम 0 रहा होगा। सिमिलरली हम ज़ोर में भी वैसे ही दिमाग लगा सकते हैं कि सिंस यहाँ पर 1 था ज़ोर स्टार्टिंग से, 2 से लेकर 3 तक का ज़ोर यहाँ पर है, ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ पर भी ज़ोर 1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इतने पार्ट का ज़ोर भी जो है वो 1 है, और इतने पार्ट का ज़ोर भी 1 था। इसका मतलब पता क्या हुआ कि भाई इतना पार्ट जो है ना, इसका पक्का ओवरऑल ज़ोर 0 रहा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आपने ज़ोर निकाला तो 1 आया, फिर दोबारा आपने जब इतने से इतने तक का ज़ोर निकाला तो फिर से 1 आ गया, मतलब पक्का इतने पार्ट का ज़ोर 0 रहा होगा। मतलब नॉर्मल सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो आपको एक सब अरे मिल गया, देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये एक सब अरे आपको मिल गया जिसका ओवरऑल ज़ोर 0 है। देखो 1 ज़ोर 6 क्या होता है, 7 होता है, 6 ज़ोर 7 ज़ोर 7 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा ये ज़ोर जो है, ये सब अरे जो है इसका ज़ोर 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये आई अगर यहाँ रखा जाए, के यहाँ रखा जाए, तो एक बार जे यहाँ रख सकते हैं, इंडेक्स 2 3 4 एक ट्रिपलेट बन जाएगा, एक बार जे यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स 2 4 4 एक ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और देखो यहाँ पर एक और वैसा ट्रिपलेट है ना जो कि हम मिस कर गए, ये 0 देखो, भले आपने पास्ट में ज़ोर 0 नहीं देखा है, बट स्टार्टिंग में तो ज़ोर का वैल्यू 0 ही रहा होगा ना ओवर, क्योंकि यहाँ पर 0 रहा होगा, इस 2 से पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो स्टार्टिंग ज़ोर 0 रहा होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हाँ पास्ट में 0 था, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में 0 यहाँ पर रहा होगा, इसका मतलब इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है, इसको इरेज कर देता हूँ,
इसका मतलब इतने पार्ट का भी ओवरऑल ज़ोर ज़ीरो है ना। तभी तो यहाँ पर ज़ोर ज़ीरो था, फिर ज़ीरो ज़ोर टू किया, ज़ोर थ्री किया, ज़ोर वन के वापस से देखो ज़ीरो ही आ गया। इसका मतलब कि इतने पार्ट का भी ज़ोर जो है ना ये ज़ीरो है। ठीक है, बट देखो यहाँ पर ज़ीरो तो था नहीं, हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जो प्रीफिक्स ज़ोर जो बनाऊंगा ना, जो प्रीफिक्स ज़ोर बनाऊंगा मैं, ये क्या क्या था प्रीफिक्स ज़ोर 21061 था ना, मैं स्टार्टिंग में एक ज़ीरो भी डाल दूंगा ना कि हाँ भाई इनिशियली में मेरा ज़ोर ज़ीरो था। ठीक है, तो मैं प्रीफिक्स ज़ोर में स्टार्टिंग में एक ज़ीरो भी डाल दूंगा। ठीक है, अब इसको देखो ड्राई रन करके देखो, बड़ा आसानी से आप निकाल पाओगे। 0 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो यहाँ पर याद रखना मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते फ्यूचर में ज़ोर ज़ीरो आया तो अब पास्ट में ज़ीरो आपने देख रखा हो ताकि उसका ट्रैक रहे आपके पास। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपने एक बार आई फिक्स किया, इधर आपने आई फिक्स किया। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक के फिक्स किया आई के बाद, है ना। अब आप देखना चाहते हो कि आई से के तक का ज़ोर ज़ीरो है कि नहीं, है ना। तो अब आपको आई से के इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीफिक्स ज़ोर निकाल रखा है ना। तो आप यहाँ पर बस ये चेक कर लेना कि क्या प्रीफिक्स ज़ोर ऑफ इंडेक्स के इज इक्वल टू प्रीफिक्स ज़ोर ऑफ इंडेक्स आई। अगर इक्वल है मतलब प्रीफिक्स के से लेकर इज इक्वल टू प्रीफिक्स ज़ोर आई, इसका मतलब हुआ कि ये आई इतने पार्ट का ज़ोर जो है ना वो इक्वल है, मतलब ज़ीरो है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तक का प्रीफिक्स ज़ोर और यहाँ तक का प्रीफिक्स ज़ोर ज़ीरो सेम था। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पार्ट से लेकर इतने पार्ट तक का ज़ोर जो है वो ज़ीरो आएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रीफिक्स ज़ोर के और प्रीफिक्स ज़ोर आई इक्वल तो है नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं के को और आगे बढ़ा के देखता हूँ, क्या अभी प्रीफिक्स ज़ोर आई और प्रीफिक्स ज़ोर के इक्वल है? नहीं, ये ज़ीरो है, ये वन है ना। फिर के को आगे बढ़ा के देखता हूँ। अब देखो प्रीफिक्स ज़ोर आई और प्रीफिक्स ज़ोर के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का प्रीफिक्स और के अभी क्या इंडेक्स नंबर 3 पर है, या प्रीफिक्स और आई यहाँ 0 पर है। इसका मतलब 0 के बाद यानी कि जो सब अरे बन रहा है इतने पार्ट का, पक्का क्यूमुलेटिव ज़ोर 0 रहा होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर इंडेक्स ये यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब इनका और इनका ज़ोर देखो 0 के बराबर और सही में 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि भाई एक तो ऐसा मिल गया हमें सब अरे जिसमें ओवरऑल ज़ोर जो है वो 0 रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आप काउंट कैसे करोगे ट्रिपलेट को, क्योंकि आपका सब अरे ये है ना। ठीक है, सब अरे आपका ये है, तो देखो के आपका यहाँ पर है, माइनस आई यहाँ पर है। ठीक है, आपको यहाँ पर -1 भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि याद करो हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 0 अपेंड किया है, तो हमारा अरे का साइज़ जो है ना हमने एक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो के माइनस आई -1 करना पड़ेगा। तो के मेरा कितना है, 3 है, आई मेरा कितना है, 0 है, -1 दैट इज़ 2। यानी कि 2 ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पर ना मैं रख सकता हूँ किसको, जे को रख सकता हूँ, है ना। एक बार जे को यहाँ रख सकता हूँ, एक बार जे को यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या क्या ट्रिपलेट बनेगा, जे को यहाँ रखा तो 1 से 2 से 3, है ना, 1 से 3 से 3। याद करो यही दो ट्रिपलेट हमने निकाले थे ना यहाँ पर, 1 से 2 से 3, मतलब मेरा तो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है यहाँ पर, तो 0 से 1 से 2 ये और 0 से 2 से 2 मतलब ये और यही, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पर एक अपेंड किया था। ठीक है, बट आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इतना पता चलना चाहिए कि जे के लिए कितने स्लॉट्स हैं। जे के लिए देखो यहाँ 2 स्लॉट्स हैं, मैंने कैसे निकाला, के माइनस आई -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सिमिलरली फिर आप के को फर्दर आगे बढ़ाओगे, देखोगे कि और भी है क्या कहीं पर जहाँ पर प्रीफिक्स ऑफ ज़ोर आई के बराबर हो। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली अब इसके बाद आई को बढ़ाओगे, आई यहाँ पर बढ़ा, फिर के को यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड सो ऑन चेक करते जाओगे। ठीक है, फिर एक समय आएगा कि आई जब यहाँ पर आएगा, के यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, के यहाँ आ गया। अब देखो प्रीफिक्स ज़ोर टिल आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स ज़ोर टिल के। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना जो पार्ट है ना इसका ओवरऑल ज़ोर 0 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना है, के माइनस आई -1 कितना हो जाएगा, के मेरा 5 है, -2 -1। ठीक है, आंसर कितना है, 2 आया। तो टोटल देखो तो 4 आ गया मेरे पास। टोटल 4 ऐसे ट्रिपलेट मुझे मिल जाएंगे जिसका जो ज़ोर है ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, ज़ोर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो काफ़ी सिंपल था, और यहाँ पर आपने प्रीफिक्स ज़ॉर की मदद से अपने ओ ऑफ एन क्यूब को ओ ऑफ एन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी इसके और भी अप्रोचेस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपने फ्री टाइम में। लेकिन आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि आप मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यही जानना ना कि ये ज़ॉर जो है आपने पास्ट में कहाँ देखा था। अभी आपको फॉर लूप चलाना पड़ रहा है, बट आप मैप में भी तो स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा कि आप वो खुद से एक्सप्लोर करो। अगर नहीं बनता तो मुझे बताना, मैं टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, बट ये जो तीसरा अप्रोच था ये बहुत अच्छा अप्रोच है। यहाँ पर हमने प्रीफिक्स ज़ॉर का यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने ओ ऑफ एन क्यूब को ओ ऑफ एन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब हम कोई आई और के फिक्स कर रहे हैं तो मुझे अलग से इन दोनों का ज़ोर नहीं निकालना पड़ रहा है, आई से के तक का ज़ोर, है ना। हमने प्रीफिक्स ज़ोर निकाल रखा है, तो मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ। प्रीफिक्स ज़ोर ऑफ के इज इक्वल टू प्रीफिक्स ज़ोर ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी से एक काम करते हैं, मैं बस ये ऑप्टिमल अप्रोच करूँगा, ये थर्ड अप्रोच जो है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे बिना बताए तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो जल्दी से कोड करते हैं और वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं प्रीफिक्स ज़ॉर निकाल लेता हूँ। प्रीफिक्स ज़ॉर इंट वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम क्या दे देते हैं, प्रीफिक्स ज़ॉर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं, बिगिन ऑफ ARR, एंड ऑफ ARR, सारे एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। और याद करो मैंने क्या बोला था कि प्रीफिक्स ज़ॉर में इनिशियली में ही ज़ीरो डाल देंगे, ताकि ज़ीरो हमें पता हो कि हाँ पास्ट में मैंने ज़ीरो तो ज़ॉर दे रखा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव ज़ॉर स्टार्टिंग में तो ज़ीरो ही होता होगा ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स ज़ॉर डॉट इंसर्ट, कहाँ पर ज़ीरो को इंसर्ट करना है, एकदम प्रीफिक्स ज़ॉर के बिगिनिंग में, है ना, फ्रंट में। तो प्रीफिक्स ज़ॉर डॉट बिगिन में एक ज़ीरो अपेंड कर देना आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियली द ज़ॉर क्यूमुलेटिव विल बी ज़ीरो। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में क्यूमुलेटिव ज़ॉर ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्यूमुलेटिव ज़ॉर पूरा निकालते हैं। इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन, यहाँ पर साइज निकाल लेते हैं इसका। इंट एन इज इक्वल टू प्रीफिक्स ज़ॉर डॉट साइज। यहाँ तक क्लियर है। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, और कैसे निकालोगे, प्रीफिक्स ज़ॉर ऑफ आई ज़ॉर इक्वल टू प्रीफिक्स ज़ॉर ऑफ आई माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, प्रीफिक्स ज़ॉर ऑफ ज़ीरो तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने वहाँ ज़ीरो डाला, तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ पर, क्योंकि देखो आई माइनस वन को एक्सेस कर रहे हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद काउंट ट्रिपलेट्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इंट के इज इक्वल टू, याद करो, आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। के इज लेस देन एन, के प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। इफ़ प्रीफिक्स ज़ॉर ऑफ, जो जहाँ मैं अभी के खड़ा हूँ, अगर वो बराबर है प्रीफिक्स ज़ॉर ऑफ आई के। ठीक है, अगर बराबर है मतलब क्या हुआ कि पक्का एक सब एरिया में से मिल गया है जिसका ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव ज़ॉर है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स प्लस इज इक्वल टू के माइनस आई माइनस वन होगा। माइनस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अरे का साइज है हमने देखो एक बढ़ा दिया है ज़ीरो इंसर्ट करके, है ना। लास्ट में हमें क्या करना है, ट्रिपलेट्स रिटर्न करना है। लेट्स सी, हम रन करके देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। और आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ओ ऑफ एन स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आप इजीली इसको ओ ऑफ एन में भी बना सकते हो, एक आपको मैप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो आपके लिए होमवर्क होगा। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है, रेट इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।